ये हमारे पास इसको छोटा करके इधर से ऐसे ये भी हम कर सकते हैं बुक में। तो यानी कि इसी तरह की क्रिएटिविटीज़ हम एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद जी ये चीज़ हो गई हमारे पास। उसके अलावा ये इमेज का भी मैं बता दिया। अब इमेज का मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करना बताता हूँ कि आप इजीली किस तरह किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं फ़ोटोज़ पे जा दूँगा तो आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊँगा। तो ये फ़ोटोज़ पे गया मैं, तो अपनी फ़ोटो मैंने अपलोड की, अपलोड पे गया मैं, तो इसके बैकग्राउंड पे मैं चला जाता हूँ। ये देखिए, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। सिंपल एडिट इमेज पे जाऊँगा, बैकग्राउंड रिमूव की मेरे पास ऑप्शन है। ये 10 सेकंड में बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ये देखें, बैकग्राउंड उसने रिमूव कर दिया। तो इस तरह हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव करने की भी ऑप्शन मौजूद है। तो हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया की पोस्ट को हमने काफ़ी तरह चेंज करके देखी है। अब हम इधर जाते हैं पे। हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। आज आप मेरे साथ सीखेंगे कि आप कैनवा के अंदर रहते हुए किस तरह कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी लोगो डिज़ाइन करना है, कोई फ्लायर डिज़ाइन करना है, आपने कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है, आपने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी है अपने ऑफिस के लिए या अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए, या आपने डॉक यानी कि वर्ड फाइल के अंदर काम करना है, या किसी किस्म की भी डिज़ाइनिंग जैसे इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, किसी किस्म की भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो कैनवा में रहते हुए आप किस तरह कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको इसके तमाम फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड करवाऊँगा और इसके अलावा आपको बताऊँगा कि आप कोई भी डिज़ाइनिंग जब कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लोगो डिज़ाइन, तो आप किस तरह किस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह इसके एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह हम किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं। यानी कि कैनवा ने पूरी एक डिज़ाइनिंग फैसिलिटी आपको दी हुई है, वो किस तरह आप यूज़ करेंगे और किस तरह एक अच्छा डिज़ाइन आप प्रोड्यूस करेंगे अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए। अगर आप इसमें अहम चीज़ ये है कि अगर आप कैनवा सीखने इस वीडियो में आए हैं तो आपको कैनवा भी सीखने को मिलेगा। दूसरा, आपको अगर आप कोई डिज़ाइनर हैं या आप डिज़ाइनिंग की स्किल सीखना चाह रहे हैं तो आप कैनवा के थ्रू इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा कि अगर आप एक एडवांस लेवल डिज़ाइनर हैं तो इसके अंदर रहते हुए किस तरह एक अच्छी प्रोडक्टिविटी में आप कर सकते हैं और अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और दूसरे में मैं सिखाऊंगा कि आप एज अ बिगिनर हैं, अभी डिज़ाइनिंग सीखना चाह रहे हैं या कैनवा सीखना चाह रहे हैं किस तरह यूज़ होता है, तो आप टोटली इसके अंदर एक अपनी आपको क्रिएटिविटी का नॉलेज होना चाहिए। तो आप टोटली सीख लेंगे कि इसके आप फीचर्स, इसके आप जो भी इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं उन और इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ करते हुए हम किस तरह एक अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और कैनवा की सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाईली क्रिएटिविटी पहले ही करके आपको दी हुई है। आप उन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। अभी हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कि हम कैनवा किस तरह लॉगिन करेंगे, उसके बाद उसके हम फीचर्स और उसके बाद उसके स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसको मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले साइन अप कर लेते हैं। साइन अप का जब हम करने लगते हैं तो हमसे एक ईमेल पूछता है। तो इसके पास कुछ प्लान हैं, जिस तरह इसके प्लान एंड प्राइसिंग में जाएँ तो इसके पास फ्री प्लान है, प्रो प्लान है और टीम प्लान है। फ्री प्लान वो है कि जिसके अंदर उसने कुछ अपने फीचर्स दिए हुए हैं, ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एडवांस लेवल पे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। उनके लिए प्रो अकाउंट चाहिए और टीम उनके लिए अकाउंट चाहिए जिसका कोई एजेंसी है, कोई टीम वर्क कर रहा है, स्कूल कॉलेजेस हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये टीम प्लान है। तो अगर आप प्रो प्लान की डिस्कस करें तो ज़्यादा जो यूज़र हैं वो प्रो प्लान के तो $54 का है। तो आपको इसके अंदर फीचर्स भी मिल जाएंगे कि ये फ्री में ये वाले फीचर्स हैं। और अगर प्रो की बात करें तो प्रो में कौन कौन से फीचर्स आपको अवेलेबल हैं, तो प्रो का आपको फ्री ट्रायल भी दे रहा है 30 दिन का। तो अगर आप 30 दिन का इसका फ्री ट्रायल लेते हैं तो आपको इसके लिए क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है। आपको एक ईमेल और एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना लाजमी है। और डेबिट कार्ड में तकरीबन PKR में यानी पाकिस्तान रुपीज़ में 250-300 रुपया आपके पास उसके अंदर अकाउंट के अंदर होगा, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए काटता है, फिर आपको रिटर्न कर देता है। तो वो 30 दिन का आपको ट्रायल जो है ना, एक पीरियड 30 दिन का उन्होंने रखा हुआ है, तो वो आपको दे देता है।
तो इसी तरह अगर आप प्रो अकाउंट आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है या क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप प्रो का पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए यूज़ करना चाहते हैं, तो जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आमिर, व्हाट्सएप का इसका ये नंबर है। तो मैंने इससे तकरीबन 8 माह पहले लिया और मेरा अकाउंट अभी भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये इस तरह आपको व्हाट्सएप पे आप उसको मैसेज करेंगे तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 500 रुपये में देगा, या हो सकता है कम में दे दे, क्योंकि मैंने उससे 500 रुपये में लिया था। तो आप अगर उसके व्हाट्सएप पे जाके उससे बात करेंगे तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 500, चाहे वो इंडिया में आ चाहे पाकिस्तान में, तो आपको वो एक ईमेल मांगेगा, तो आपको ईमेल पे एक लिंक सेंड कर देगा। वो लिंक यूज़ करते हुए आप इसका प्रो अकाउंट के सारे फीचर्स आप इसके ना यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा लॉगिन होने के बाद हमारे पास एक अकाउंट आता है, तो उसके डिटेल पे हम चलते हैं, इस अकाउंट को देखेंगे। तो जब हम लॉगिन हो गए तो हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन होता है। कैनवा का डैशबोर्ड को समझने की सबसे पहले ज़रूरी है, ताकि हमें आगे पता चले कि हमने काम किस तरह करना है। तो डैशबोर्ड में सबसे पहले एक ये नेविगेशन बार है, जिसके अंदर उसने टोटली वो चीज़ें बताई हुई हैं, कैटेगरी बताई हुई हैं, जिसके अंदर आप रहते हुए काम अपनी एक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जिस तरह आपको किसी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो ये प्रेजेंटेशन का है, सोशल मीडिया, वीडियो, वेबसाइट। अच्छा, इसके अंदर अगर हम डिटेल में देखना चाहते हैं कि ये किस किस डिज़ाइन के ऊपर इसमें टेम्पलेट्स इसके पास मौजूद हैं और उसके ऊपर रहते हुए हम काम कर सकते हैं, तो हम डिज़ाइन स्पॉटलाइट पे चले जाते हैं। इसका जो ये ऊपर वाला नेविगेशन बार है, इसके ऊपर चले जाते हैं। इसने ये देखिए हर ब्रॉड कैटेगरी को, सब कैटेगरी को डिवाइड किया हुआ है, जहाँ उसने बताया हुआ है कि मेरे पास इस चीज़ के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो ये विजुअल डॉक्यूमेंट्स में रहते हुए आप इस जितने भी डॉक्यूमेंट्स का काम है उसके अंदर वो आप कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटर हैं आप या वीडियो एडिटर हैं, तो इसके अंदर वो भी काम मौजूद है, टेम्पलेट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस मौजूद हैं, उनको यूज़ करते हुए आप एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग के अंदर अगर आप चले जाएँ तो प्रिंटिंग के लिए सारी वो चीज़ें, बिजनेस कार्ड, इनविटेशन, मग्स के प्रिंट होते हैं, टी शर्ट्स, हर प्रिंटिंग का जो फील्ड का बंदा है वो इसको आराम से इसके अंदर हर चीज़ को अवेलेबल होगी और अच्छी क्रिएटिविटी कर सकता है। मार्केटिंग जो फ्रीलांसिंग है काफ़ी ज़्यादा इन है, उसके अंदर आप रहते हुए इसके सारे जो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे लोगो, पोस्टर, फ्लैश, ब्रोशर्स, सोशल मीडिया और वेबसाइट डिज़ाइन भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। वो आगे हम चल के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह हम कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसके पास मौजूद हैं, तो आप इधर से देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप उस बटन पे क्लिक करेंगे और आपके पास वो ओपन हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको इधर भी नहीं समझ आ रही कि आपके पास इधर भी वो नई फील्ड जिसके अंदर आप रहते हुए काम करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि सर्च बार पे जाएंगे। जैसे मैं यूट्यूब का बैनर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर सर्च करूँगा यूट्यूब बैनर्स। जब मैं यूट्यूब बैनर्स सर्च करूँगा तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितने भी यूट्यूब बैनर्स हैं ना इसके वो आ जाएंगे। तो अब इसकी भी सब कैटेगरी में हम चले जाते हैं। जैसे मुझे चाहिए ये आप अपनी फील्ड में रहते हुए इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब की एग्जांपल ली है, तो मैं यूट्यूब को कहता हूँ ग्रेडियंट, मुझे यूट्यूब के ग्रेडियंट बैनर चाहिए। तो आप इसके अंदर सर्च करेंगे तो आपको वही चीज़ें ग्रेडियंट बैनर्स की अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए मुझे ग्रेडियंट बैनर नीचे आ गए। पहले मेरे पास किसी और तरह के बैनर थे, अब मेरे पास सारे वो बैनर हो गए जिसके अंदर ग्रेडियंट का यूज़ हुआ होगा बैकग्राउंड के अंदर। तो ये चीज़ है कि आप सर्च बार का एक अच्छा यूज़ करते हुए अपनी क्वेरी सर्च कर सकते हैं, और उस क्वेरी को सर्च करते हुए आप इजीली अपनी वो फाइल या वो टेम्पलेट ले लेंगे जिसका आपको ज़रूरत है। तो अगर ये हमने देख लिया कि हम इधर से भी सर्च करते हुए किसी बटन क्लिक करते हुए अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं, इधर से भी हम सर्च करके इजीली अपनी उस टेम्पलेट को अचीव कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो ये वाली कि हम डायरेक्ट चले जाएंगे। जैसे हमें प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, जैसे हम सोशल मीडिया के अगर हम जाएंगे तो सोशल मीडिया की पोस्ट नीचे आ जाएंगी। इंस्टाग्राम की ये हैं, तो फेसबुक की ये हैं पोस्ट डिज़ाइन, लिंक्डइन के ये पोस्ट डिज़ाइन, उसने कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आपको व्हाट्सएप स्टेटस ये हैं। अच्छा, इसके अंदर आगे चल के भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हर आपका अगर डिज़ाइनिंग फील्ड में नए हैं या अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिज़ाइनिंग के अंदर हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड यानी कि आपने अगर सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो उसका एक स्टैंडर्ड वो साइज़ होता है। इससे पहले वो साइजिंग जो है ना आपको बना के दे देगा, उस साइजिंग की आपको बनाने की, जैसे हम कोरल में या फोटोशॉप में मुख्तलिफ किस्म के साइज़ मुख्तलिफ किस्म की काम के लिए बनाना पड़ते हैं, पर इधर आपको हर वो साइज़ अवेलेबल होगा। इससे आप क्या एक बिगिनर बंदा भी एडवांस लेवल का काम कर सकता है। उसको साइज़ पहले ही बना मिलेगा, वो इजीली उसके अंदर रहते हुए एक अच्छा टेम्पलेट जो है ना या डिज़ाइन वो बना लेगा। अब हम चलते हैं कि हमारे पास ये एक डैशबोर्ड था। हमने समझ लिया हम 3 जगह से अपनी जो भी हमारी क्यूरी है उसको हम सर्च करते हुए इधर तक हम पहुंच सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसके एक साइड बार एक नेविगेशन बार है। इसे साइड नेविगेशन बार मैं बोलूँगा अपने लफ्ज़ों में, जिसमें वो कह रहा है कि होम हमारे पास ये है। सबसे पहले होम में हमने देखा कि हमारे पास जो भी हमने डिज़ाइन सर्च किया होगा वो डिज़ाइन सबसे ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे जो डिज़ाइन बन रहे हैं तो वो सारे डिज़ाइन इधर सेव होते जाएंगे। ठीक है ना, ये होम का फंक्शन है जो हमारे पास साइड बार है। अब हमारे पास एक है प्रोजेक्ट। ये मैं थोड़ा सा आपको वन बाय वन प्रोजेक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो इसके पास मेरे पास प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। कौन से प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे? जो मैंने किए हुए हैं रिसेंट प्रोजेक्ट, या जिस डिज़ाइन को मैंने क्लिक किया हुआ और दरमियान में देखिए मैंने इसको छोड़ दिया, वैसे क्लिक किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो उसने उसको सेव करके आपको आपके प्रोजेक्ट में सेव कर दिया, रिसेंट में ये कर दिया। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं तो आपको पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के फ्रीलांसिंग के काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ एजेंसीज के लिए, तो आप इधर से डेट वाइज भी इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, या फोल्डर आपने बनाए हुए हैं तो फोल्डर वाइज भी आप फिल्टर करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप एक कंप्यूटर में सेव कर रहे होते हैं, इधर भी आपने डिज़ाइन एक उन्होंने अच्छी आपको दी होती है स्टोरेज, आप इधर इजीली डिज़ाइन आपको कंप्यूटर में सेव करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छा फंक्शन है उनके अंदर जो आप यूज़ करते हुए अपनी एक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हम चल जाते हैं टेम्पलेट्स वो हैं जो हर एक किस्म के डिज़ाइन, यानी कि हमें यूट्यूब बैनर बनाने हैं, थंबनेल बनाने हैं, हर एक के टेम्पलेट्स हैं। इसने जब हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट्स में इसने मुख्तलिफ कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया। जैसे बिजनेस टेम्पलेट्स हैं तो बिजनेस के अंदर जो हमारा बिजनेस का काम है तो इसके हम देखेंगे कि इसकी सब कैटेगरीज हैं। प्रेजेंटेशंस, वाइट बोर्ड, अगर अब हम देख रहे हैं कि हम तीसरी फोर्थ प्लेस में किस तरह अपनी कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखा था डिज़ाइन स्पॉटलाइट में, फिर एक इधर सर्च बार नेविगेशन बना हुआ था उधर से, अब थर्ड ये साइड नेविगेशन से। इधर से भी हम अपने जो सब कैटेगरी का काम है, जैसे मुझे चाहिए अभी मिसाल के तौर पे मैंने किसी को प्रपोजल भेजना है अपना, तो ये प्रपोजल पे मैं क्लिक करूँगा, प्रपोजल डिज़ाइन मेरे पास सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर रहते हुए हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास साइड बार में उसने एक फंक्शनैलिटी दी हुई है टेम्पलेट की, जहाँ हम जाके इसके पास जितने भी टेम्पलेट अवेलेबल हैं, अगर हम वीडियो को काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम वीडियो पे चले जाएंगे, अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे, तो अगर वीडियो को आप बिल्कुल हम काम कर रहे हैं तो मैं वो वीडियो पे किया तो क्या आप फेसबुक की वीडियो बनाना चाह रहे हैं या सिंपल एक वीडियो जो यूट्यूब में या मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड साइज़ पे चलती है वो करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं स्टैंडर्ड साइज़ वाला करना चाह रहा हूँ, तो क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो देखिए वीडियो टेम्पलेट्स आ गए जितने भी हैं। तो इसके अंदर मेरे पास 13,707 टेम्पलेट्स हैं, जिसमें कुछ फ्री हैं और कुछ प्रो हैं। इस तरह मेरे पास ये टेम्पलेट्स क्या होता है कि हमारी क्रिएटिविटी को ईजी कर देते हैं और हम इजीली उसको यूज़ करते हुए अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मार्केटिंग का भी है, यानी कि हमें हर कैटेगरी वो मिल जाएगी जहाँ हम काम करना चाहते हैं। ये हमें पता चल गया कि टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास क्या है। अब ये ब्रांड हब क्या है? ब्रांड हब एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरी के लिए काम कर रहे हैं तो आप या मुख्तलिफ किस्म के या अपने ही लिए या मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो आप सिंपल जाके उन क्लाइंट का एक लोगो, उनकी कलर स्कीम बना लेंगे, कलर स्कीम इधर से बनाएंगे कि उसके हर एक अपनी ब्रांड किट होती है, यानी ब्रांड कलर होता है, तो उस कलर को आप सेव कर लेंगे ताकि आपको बार बार कलर, जब मैं आगे जाके आपको बताऊँगा किस तरह डिज़ाइन करते हैं, तो आपको बार बार कलर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल उस ब्रांड किट को यूज़ करते हुए जिस ब्रांड की अपनी बनाई होगी या किसी क्लाइंट की, तो आप इजीली उसको फ़ॉन्ट्स को कलर्स को यूज़ करते हुए, तो बनाना किस तरह है वो आपने सिंपल ब्रांड किट पे जाना है। ये ब्रांड किट पे, इधर ब्रांड किट पे आपने कोई भी अभी बनाया हुआ तो ब्रांड टेम्पलेट, तो ये आपने सिंपल ब्रांड किट पे जाना है और ब्रांड किट पे जाके अपने इस पर किट अपनी जो है डिज़ाइन करनी है। वो ना अब जब डिज़ाइन करेंगे तो इधर आप इसको सेव कर देंगे।
तो ये हमारे पास ब्रांड किट की भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसका यूज़ करते हुए ईजिली हम अपने काम को फास्ट वे पे कर सकते हैं। तो ये ब्रांड हब का भी एक एप्लीकेशन उसके पास मुफ्त किस्म की उसने एप्लीकेशन को कनेक्ट किया हुआ है अपने साथ। वो आप देख सकते हैं कि अगर जाके जो डिज़ाइनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि मुफ्त किस्म के एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उनको आप अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट टू इमेज एक एप्लीकेशन काफ़ी फेमस है, ये एप्लीकेशन इसने अपने साथ इंटीग्रेट कर ली है। तो आप इसका टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो इसी तरह इस एप्लीकेशन को आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है सिंपल आपने उसको क्लिक करना है। जैसे मैं अपनी गूगल ड्राइव में अपनी चीज़ें सेव कर रहा हूँ, तो मैं गूगल ड्राइव को क्या करूँगा, यूज़ इन एग्जिस्टिंग डिज़ाइन या यूज़ इन न्यू डिज़ाइन, जो भी आप न्यू या एग्जिस्टिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस डिज़ाइन के साथ आप उसको कनेक्ट करेंगे तो वो आपका कहाँ सेव हो जाएगा, आपकी गूगल ड्राइव के अंदर। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हुए इसका यूज़ करते हुए, ये देखें मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन है जिसका आप यूज़ करते हुए अपने काम को ईजी और फास्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक साइड। हमने साइड बार को भी देख लिया कि साइड बार में हमारे पास क्या क्या अच्छी ऑप्शंस हैं। तो हमने अपनी नेविगेशन बार को भी और ये जो होम नेविगेशन बार है इसको भी देख लिया। अब हम यहाँ से हम अपनी रियल एस्टेट की जो भी हम पोस्ट बना रहे हैं उसका हम एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इधर से अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, मैंने इसको टेम्पलेट को सिलेक्ट किया और मैं इसे कहूँगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो जब इस टेम्पलेट को कस्टमाइज मैं करने दूँगा तो एक कस्टमाइजेशन का इसका एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये हर उस प्रोजेक्ट के लिए ओपन होगा जो भी आप प्रोजेक्ट इधर कर रहे हैं। आप कोई भी टेम्पलेट बना रहे हैं, चाहे वो आपकी कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई प्रेजेंटेशन फाइल है, कोई वीडियो एडिटिंग की फाइल है, कोई बिजनेस कार्ड की या प्रिंट की कोई फाइल है, तो या मार्केटिंग के अंदर लोगोस की, कोई सोशल मीडिया की, वेबसाइट की, जो भी आपकी फाइल होगी उसका डैशबोर्ड इसी तरह का आपके सामने एक कैनवा के अंदर शो होगा। अच्छा, इस डैशबोर्ड में कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं और कुछ इसके अंदर फीचर्स हैं। वो फीचर्स सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं उनकी ऑप्शंस को मैं डिस्कस करूँगा कि इनकी ऑप्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड में मैं आपको फाइनलाइज एक अच्छी पोस्ट बना के दिखाऊँगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो लोगो डिज़ाइन का, कोई प्रेजेंटेशन का है, जिस तरह भी आपका प्रोजेक्ट होगा तो उसके अंदर यही सेम ऑप्शन मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन के अंदर हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एक बैकग्राउंड कलर का जो बॉक्स है वो मौजूद है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर ऑप्शन में हमारे पास ऊपर आई हैं ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो जैसे जैसे हम मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इमेज की अपनी ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस मैं आगे डिस्कस करता हूँ डिटेल में। उससे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह ये ऑप्शन जो भी आप इधर से जो भी लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं या कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस एलिमेंट की ऑप्शन ऑटोमेटिकली इधर चेंज हो जाती है। हर एलिमेंट की अपनी ऑप्शन है। जैसे टेक्स्ट जितने भी हैं उनकी ऑप्शन ये है, इमेज की ऑप्शन ये है, ये वाली इमेज की ऑप्शन है। ये एलिमेंट्स की जो आपने एलिमेंट्स कोई भी आपका होगा लोगो वगैरह उसकी ऑप्शन भी हैं। ये मैं आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। उससे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक और नेविगेशन बार है। इसके अंदर नेविगेशन बार आपकी फाइल सेव के लिए, आपकी इमेज डाउनलोड के लिए और एक ई साइज़ का आप ऑप्शन देख रहे होंगे। रीसाइज ये होता है कि आपने एक पोस्ट बना ली है सोशल मीडिया पोस्ट, तो इसको आप दूसरी ए साइजिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट का और साइज़ है, ये अभी फेसबुक पोस्ट का साइज़ है, तो पिंटरेस्ट पोस्ट का और साइज़ है, या इसको आप फेसबुक कवर बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी आप इसकी साइजिंग करना चाह रहे हैं, आपने सिंपल यहाँ से सर्च करनी है जिस के मुताबिक आप यूट्यूब का, जैसे आप थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो यूट्यूब का बैनर आप या थंबनेल सर्च करेंगे तो आपके पास उस तरह की साइजिंग आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली उसकी साइजिंग को उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास ये एक अच्छा फीचर है, ऑप्शन मौजूद है। तो जो आमतौर पे दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं है, जैसे कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, इनके अंदर हमें प्रोफेशनली एडवांस लेवल पे हमें पता होना चाहिए कि क्या साइज़ हमने कैनवास का करना है। तो ये ऑटोमेटिकली इधर हमें फीचर दिया हुआ है, जहाँ से एडवांस लेवल भी और जो बिगनर भी है वो इससे ईजिली काम कर सकता है। उसके बाद हम चलते हैं कि साइड बार, जो हमारे पास अहम चीज़ है, साइड बार इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि साइड बार के अंदर हमने जो भी अपना प्रोजेक्ट इधर कर रहे हैं
उसके अंदर हमारे पास एक डिज़ाइन की ऑप्शन आएगी। डिज़ाइन के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास वो टेम्पलेट्स आ रही हैं जो हमने अभी सर्च की हैं। जैसे मैं रियल एस्टेट की टेम्पलेट सर्च कर लेता हूँ, तो हमारे डिज़ाइन के अंदर सारी रियल एस्टेट की जो भी इसके पास टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, क्रिएटिविटी जो भी इसके पास पड़ी हुई हैं, तो कैनवा आपको वो शो करवा देगा। तो इसके अंदर रियल एस्टेट की जितनी भी ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं टेम्पलेट्स। इसको मैं आगे बताऊँगा किस तरह आप एक या 2 टेम्पलेट्स को यूज़ करके एक अच्छी सिंगल पोस्ट बना सकते हैं। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास टेम्पलेट्स आ जाती हैं। उसके आगे हमारे पास है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे ये लोगो के तौर पे आपने यूज़ कर सकते हैं। ये एलिमेंट है आपके पास। ये शेप है, जो ये शेप हमने बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ की हुई है, या इधर आपने इसके लिए यूज़ की हुई है प्राइस को प्रोमिनेंट करने के लिए। या आप इसको ये देखें, ये है एक हैंड की ऑप्शन है, तो ये आप किसी भी प्रोडक्ट को शो करने के लिए। तो आप जब CR पे जाएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो शो हो जाएंगे, आइकन कह लें आप या एलिमेंट्स कह लें, आपके पास शो हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक नहीं मिल रहा, तो आप अपने मुताबिक की कोई भी क्वेरी सर्च करके तो एलिमेंट्स या आइकन्स देख सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आइकन्स की या एलिमेंट्स की आपके पास इधर जो है पहले से बने होंगे, वो आपके पास आपको मिल जाएंगे। कैनवा में भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये अपलोड की ऑप्शन है। आप कंप्यूटर में कोई भी अपनी प्रोजेक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, कोई वीडियो का, कोई ऑडियो का, कोई इमेज का, तो वो आपके पास इधर आ गया। वीडियो करेंगे तो इधर आएगी, ऑडियो करेंगे तो इधर आ जाएगी, इमेज का आपके पास इधर आ जाएगी। जैसे मैंने कंप्यूटर से अपनी इमेज को अपलोड किया हुआ है। उसके बाद आ जाती है एक टेक्स्ट की ऑप्शन। टेक्स्ट करता है कि आपने कोई ब्रांड किट बनाई हुई है, तो आप सिंपल कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट या अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपने ब्रांड किट बनाई हुई है, तो आप सिंपल इधर से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट इधर चेंज हो जाएगा। तो आपको यानी कि लेंथी प्रोसेस से उसका फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आपने वन क्लिक से फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है, या एक न्यू हेडिंग आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेनी है। तो यहाँ इसने कुछ आपको ना कुछ आपको फ़ॉन्ट्स बना के दिए हुए हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि एक कंसेप्ट दे सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट्स उसने बना के दिए हुए हैं मुख्तलिफ, जैसे ये 24/7 जो है ओपन, ये किसी रेस्टोरेंट के लिए या होटल के लिए यूज़ हो सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं उसने दिए हुए हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो ये आप इधर से ऑप्शन ले सकते हैं। या आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल ऐड हेडिंग और सब हेडिंग या बॉडी टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करके इधर अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ड्रॉ की ऑप्शन है। ड्रॉ क्या करता है? ड्रॉ हमारे पास कोई भी आपकी जो भी लोगो डिज़ाइन की ज़्यादातर ये ड्रॉ में यूज़ होता है, या आपके पास कोई भी एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं अपने टीम को या अपनी क्लाइंट को, तो आप इधर से ये देखें, ये इसके पावर पॉइंट्स की ऑप्शन आप इधर से सेलेक्ट करके तो उसको प्रॉपर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके लिए या लोगो डिज़ाइन के लिए मुख्तलिफ तरह की आइकन्स के इमेज के डिज़ाइन के लिए ये यूज़ होती हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्ट की ऑप्शन है। प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास इधर सेव होगा और शो होता रहेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक डिज़ाइन किया हुआ था किसी कंपनी का, तो मैं इधर से देखूंगा कि वो डिज़ाइन कौन सा है, वो डिज़ाइन को मैं इधर ऐड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास यानी कि मुझे बैक होम पे नहीं जाना पड़ेगा, इधर से ही मैं डिज़ाइन को ऐड करके तो अपने प्रोजेक्ट में, जैसे कि मुझे लोगो चाहिए तो अभी मेरे पास इतना लोगो नहीं है, तो मैं इधर से ऐड करके न्यू पेज पे तो इसका डिज़ाइन यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऐप्स की ऑप्शन है। ऐप्स की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। ये थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, तो हमारे काम को ये ईज़ी करती हैं और जल्दी करती हैं। जैसे ट्रांसलेट, यानी कि आप कोई भी इधर उर्दू राइट करना चाह रहे हैं या हिंदी राइट करना चाह रहे हैं, आप सिंपल ट्रांसलेट को एप्लीकेशन के थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद और ऐप्स भी मौजूद हैं, जैसे फ़ोटोज़ ऐप है। तो फ़ोटोज़ पे जाएंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ ओपन हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप इधर लोगोज़ पे जाते हैं तो आपके पास जो भी आपका ब्रांड किट का लोगो है ना, वो इधर लोगो पेयर होगा, आप सिंपल लोगो यूज़ कर लेंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स हैं जो आप ऐप्स को बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड मिल जाएंगे जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, जैसे कि ये एक टेक्स्ट टू इमेज वाली ऐप बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो आप मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के, जैसे आपको कोई टेक्स्ट इमेज चाहिए तो आपको मिल नहीं रहा, आपको प्रोजेक्ट में आपने फ़ोटोज़ में भी सर्च किया या मुख्तलिफ़ जगह सर्च किया और आप एक अच्छा इमेज
करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल कहेंगे कि मुझे इसी तरह का इमेज, जैसे हमने उसको बताया कि हाईली डिटेल पोर्ट्रेट ऑफ क्यूट जीबी रेस्टोरेंट, मुझे इस तरह का एक इमेज चाहिए। तो मैं ऐसे कहूँगा कि इस तरह का मुझे एक इमेज चाहिए, तो क्रिएट योर इमेज करूँगा तो वो आपको इस तरह का एक अच्छा इमेज क्रिएट करके दे देगा 4 से 5 सेकंड में। ये देखें वो इमेज को क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिकली, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर। वो ये देखिए उसने खुद क्रिएट करके दे दिया, जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई इमेज मिल नहीं रहा, एक आप कंसेप्चुअल इमेज बनाना चाह रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी का इमेज बनाना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप टेक्स्ट टू इमेज की एक ऐप है इसके अंदर, तो उसको यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, आप इसको वन बाय, जैसे कि इसको ब्लर करने के लिए, इमेज को ब्लर करने के लिए भी इसके अंदर ऐप्स हैं, इमेज के इफेक्ट्स देने के लिए भी इसके अंदर ऐप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो आप इसको यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी फंक्शनैलिटी के तरफ। तो फंक्शनैलिटी की तरफ अगर हम देखें तो ये एक कैनवा हमारे पास, कैनवा का एक कैनवास है जो हमारे पास एक साइज़ बना हुआ है। ये साइज़ कौन सा, ये फेसबुक पोस्ट का साइज़ जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। इसके नीचे एक पेज की ऑप्शन है कि ऐड पेज। आप ऐड पेज इसलिए कर रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपके पास इस कैनवास के अंदर आप जो मेन काम है वो पेज 1 पे कर रहे हैं, दूसरे पेजेस में आप कुछ चीज़ें ऐड और रिमूव करके इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा बैकग्राउंड है कि इसका हम देखते हैं। बैकग्राउंड की ऊपर फंक्शनैलिटी अगर हम देखी तो उसके पास आया कि आप ट्रांसपेरेंसी कितनी करना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, कम करना, जितनी देखें कम कर रहा हूँ तो ट्रांसपेरेंसी आपकी कम हो रही है। ये आप कोई भी जो आपका कलर वाला बैकग्राउंड होगा तो आप उसकी इजीली इस तरह ट्रांसपेरेंसी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। पोजीशन क्या कहता है कि कैनवस की पोजीशन आपको ये वाली जो आपने इस कैनवस के अंदर जो काम कर रहे हैं इसको आप बैकवर्ड में लेके जाना चाहते हैं या फॉरवर्ड। ये देखें आपने फ्रंट पे ले आए हैं तो ये फ्रंट पे, सबके फ्रंट पे चला जाएगा, या बैकवर्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकवर्ड जाता रहेगा। इसलिए हम इसकी फंक्शनैलिटी पोजीशन में जाके इसको सेंटर, लेफ्ट, मिडल, टॉप, जो भी आपकी ऑप्शन हो आप देखिए मैं टॉप करूँगा, ये ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट कर देगा आपको। तो इस तरह इसकी फंक्शनैलिटी मौजूद है, तो आप इजीली कैनवस के अंदर रहते हुए इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसके फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें तो फ़ॉन्ट की ये ऑप्शन है कि आप फ़ॉन्ट कौन सा चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके पास अनलिमिटेड फ़ॉन्ट है, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप इधर से इजीली सर्च करके उस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए कलर चेंज हो गया फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के आप इसके अंदर, फ़ॉन्ट के अंदर आप इसको अपर केस, लोअर केस भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को साइज़ ये देखें, ये आप फ़ॉन्ट का एक साइज़ है, इसके अंदर वो बता रहा है कि आप इसको मिड में लेके जाना चाहते हैं, लेफ्ट में कि राइट में, तो आप फ़ॉन्ट की इस तरह साइजिंग कर सकते हैं। इसको देखिए मैं इसकी जब इसको बढ़ा दूँगा इस कैनवस के मुताबिक, अगर मैं करना चाह रहा हूँ इसको, तो मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे इस स्पेस के अंदर मिड में चाहिए, तो मैं सिंपल इसको करूँगा, ये देखिए मिड। अब ये वाली जो दरमियान की मैंने इधर से किया, इसके साइज़ को बढ़ा के इधर कर दिया, तो अब मेरे पास ऑटोमेटिकली इसका मिड निकल आएगा जब मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखिए। तो ये ऑटोमेटिकली इसने इस साइज़ का मिड निकाल दिया। तो इस तरह आप फ़ॉन्ट को लेफ़्ट, राइट और मिड में कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूज़ होती है कि आप कोई लिस्टिंग प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिस तरह ये लिस्ट कर रहे हैं, तो आप कोई भी टेक्स्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होगी। तो ये टेक्स्ट की स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है कि आप लेटर के, ये देखें स्पेस नीचे स्पेस दे रहा है टेक्स्ट को। अगर आप लेटर, ये देखिए ऊपर नीचे से, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट को दरमियान से, ये देखिए अगर आप दरमियान से करना चाह रहे हैं तो ये देखें, तो यानी कि ये ऑप्शन मौजूद हैं। इफेक्ट करना चाह रहे हैं, इफेक्ट क्या मतलब कि इम्बोस करना चाह रहे हैं, जैसे एडोब में ऑप्शन है, एडोब फोटोशॉप में, तो ये देखिए इम्बोस हो जाएगा। आप इसकी कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट में, ये आमतौर पे सोशल मीडिया पोस्ट में यूज़ नहीं होता, तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में यूज़ होते थे, तो आप इजीली इसको एनिमेशन कर सकते हैं। ये देखें एनिमेशन की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, तो ये देखिएगा ये ऑटोमेटिकली इसने काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, तो आप कोई किसी तरह की भी एनिमेशन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एनिमेशन को। तो आपने रिमूव करने के लिए सिंपल आपने इसके एनिमेशन पे ऑन एग्जिस्ट करना है,
ठीक है। तो वो रिमूव एनिमेशन करना है तो एनिमेशन रिमूव हो जाएगी। अब एनिमेशन रिमूव कर दिया मैंने। उसके बाद पोजीशन है, ये पोजीशन किस चीज़ की है, इसकी। तो आप इसको लेफ़्ट राइट करना चाह रहे हैं, जो भी आपका ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर जितना भी बॉक्स का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना छोटा बड़ा करेंगे वो उस मुताबिक इसको जो है ना कन्वर्ट करता रहेगा। तो उसके बाद आप जो सेंटर, लेफ़्ट, मीटर कुछ भी कर सकते हैं कैनवस के। इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये सबके पास ऑप्शन होती है कि आप लेयर को बैकवर्ड करना चाह रहे हैं। ये लेयर्स हैं, जितनी भी लेयर्स को बैकवर्ड फॉरवर्ड ये ऑप्शन पोजीशन पे आप जाके कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की भी इसके अंदर ऑप्शन है। इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ये कापी स्टाइल कि इसको कापी स्टाइल करके मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये उसके स्टाइल को पेस्ट कर देगा। तो ये ऑप्शन इसके अंदर, ये आप इजीली किसी भी टेक्स्ट को इस तरह का बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंपल ऐसे करेंगे तो वो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली वैसा बना देगा। ये आपने टेक्स्ट की भी ऑप्शन देख ली। उसके बाद हम इमेज की ऑप्शन देखते हैं कि इमेज में हम क्या कुछ कर सकते हैं। इमेज के अंदर हम जाते हैं तो एडिट इमेज के अंदर हम जाएंगे तो हम इसके बैकग्राउंड पे मूव कर सकते हैं। ये मैं क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड जो है ना ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिएगा बैकग्राउंड इसने ऑटोमेटिकली 5 से 10 सेकंड में रिमूव कर देगा। ये एक अच्छी इसके अंदर फंक्शनलिटी है कि आप किसी बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसका रिमूव कर सकता है। ये उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया ऑटोमेटिकली। हमें ये देखें प्रोफेशनल बैकग्राउंड उसने रिमूव करके दिया, जो हमें तकरीबन इसका रिमूव करने में काफ़ी टाइम लग सकता था। एक प्रोफेशनल को भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसने इजीली विद इन 5 to 10 सेकंड इसको बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। उसके बाद एडिट इमेज पे हम जाके देखें तो हमारे पास इसकी ब्राइटनेस कम करने की, जो भी इमेज होगा आप उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें इसका कंट्रास्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा, सैचुरेशन हैं। इसके बाद इसके फ़िल्टर्स की ऑप्शन है कि आप कोई भी इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो भी आप अपनी इमेज के साथ करना चाहें। ये देखें आप एडिट इमेज पे जाके कोई भी इमेज इस तरह एडिट कर सकते हैं। आपकी फ़ोटोज़ हैं। इसके बाद इसने कुछ ऑप्शन दी हुई है तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन हैं। तो आप इस तरह की ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपनी इमेज को काफ़ी इफेक्टिव और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन आपको जिस तरह का भी काम चाहिए आप इधर से इजीली ले सकते हैं। जैसे बिफोर की और आफ्टर की भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। ये एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ करते हुए तो इस तरह का इमेज एक क्रिएट कर सकते हैं। तो फिल्टर्स भी आपके पास मौजूद हैं। तो एडिट इमेज में जाके आपको कोई भी इमेज है तो उसको किसी तरह भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्रॉप की ऑप्शन पे चले जाएं इमेज के, तो वो आप इमेज को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं इजीली। ये देखें इमेज को हम क्रॉप कर सकते हैं कि हमें इमेज का ये वाला हिस्सा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। अगर आप इमेज को फ्लिप करना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली फ्लिप, ये देखें फ्लिप वर्टिकली, आप जिस तरह भी इमेज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कोई भी इमेज, उसको आप इजीली कर सकते हैं। उसी तरह पोजीशन की ऑप्शन है कि आप लेयर को बैकवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं। ये एक लेयर है, हर एक की हर एक लेयर के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरह जो भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको पता चलता है कि लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड लेयर कौन सी है। तो ये लेयर्स के तौर पे यूज़ होता है कि इसको बैकवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं या फ्रंट पे लेके जा रहे हैं। बाकी इसकी ट्रांसपेरेंसी उसी तरह काम करती है जिस तरह हमने पहले देखा है। तो हमारे पास इमेज की भी ऑप्शंस आ गई कि हम इमेज में क्या क्या ऑप्शन, फ़ॉन्ट में क्या क्या ऑप्शन, बॉक्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इन ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी क्रिएटिविटी अब आपको आगे करके दिखाते हैं। आप बैकग्राउंड में चले जाएँ, ये देखें बैकग्राउंड में हमारे पास क्या है, इमेज है। तो इमेज को हमने ये इस तरह किया हुआ है, लाइट किया हुआ है। तो आप ये सिंपल मैंने कैसे किया कि हम इमेज पे गए हैं तो हमने इसको एडिट इमेज पे किया है, इधर से हमने इसकी फ़िल्टर्स लगा दिए हैं। फ़िल्टर्स जब भी आप लगाते जाएंगे वो इमेज उसी तरह का बनता जाएगा। जैसे कि हम इसका फ़िल्टर ये लगा के देखते हैं, ये देखिएगा इमेज को ऑटोमेटिकली वो इस तरह का फ़िल्टर कर देगा। तो इमेज को उसने देखिएगा ऐसे फ़िल्टर कर दिया है जो हमने उसको फ़िल्टर बताया है। पहले इमेज का कलर कुछ और था, अब देखिए इमेज का कलर कुछ और है। तो ये इसलिए हम अपने मुताबिक के फ़िल्टर्स भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हम अच्छी एक पोस्ट डिज़ाइन करके दिखाएं आपको। तो चलते हैं सबसे पहले हम दोबारा अपनी डिज़ाइन की तरफ। ये डिज़ाइन की ऑप्शन में गए, हम ऐड पेज करते हैं। हम इधर से ना एक और इमेज इसको ऐड कर लेते हैं। ये देखिएगा मैंने इसको ऐड किया।
तो अब इसको मैं एक दूसरे के साथ मर्ज करके आपको एक अच्छा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये बैकग्राउंड कलर जो है ना, ये मुझे अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक सही नहीं लग रहा, ये इमेज भी मुझे सही नहीं लग रहा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज को सबसे पहले चेंज करता हूँ। मैंने बताया था कि आप इसमें जाके हम बैकग्राउंड जो है चीज़ें वो चेंज कर सकते हैं। ये कलर, अब ये कलर मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसका कुछ बेहतर लगा है। उसके बाद मैंने इसका होम फॉर इंस्टॉलमेंट था, मैं इंस्टॉलमेंट पे ले जाता हूँ। होम फॉर इंस्टॉलमेंट, इसको डिलीट कर देता हूँ। होम फॉर इंस्टॉलमेंट, ये हमने इधर ये लिख दिया। इसको टेक्स्ट को ये इधर कर दिया। ये प्राइस को ये मैं इसको जरा मिड पे करना चाह रहा हूँ, या इसको मैं हाँ इस तरह कर देता हूँ। उसके बाद इसकी प्राइस थी, इस प्राइस को एलिमेंट के लेके मैं बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ। जैसे पहले था, ये एलिमेंट्स पे जाके हम बॉक्स को ले लेते हैं इसका। ये बॉक्स ले लेते हैं, इसको हम इधर यूज करते हैं, इसको छोटा करेंगे। ये बॉक्स हमने ले लिया, इसको हम इसके मुताबिक इधर कर देंगे। तो ऐसे कर देंगे। जब कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। तो इसके बाद ये चेंज करूँगा। ये बॉक्स हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको सिंपल बॉक्स के अंदर हम जाएंगे, ये बॉक्स हमने सेलेक्ट किया, इसका कलर हम अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम करते हैं बॉक्स का ये कलर, सेकंड कलर हम कर लेते हैं जी, तो इसको ये वाला करके देखते हैं जी। हाँ, ये हमारा बॉक्स जो है इसका कलर रेडी हो गया। ये अब हम क्या करते हैं, इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी करेंसी को। ये 5000 कर लेते हैं और पर मंथ कर लेते हैं। ये पर मंथ हो गया। तो ये हमने एक इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी है। ये RS पर मंथ, इस टेक्स्ट को हम ज़रा छोटा कर लेते हैं। इस बॉक्स को भी छोटा करके इस टेक्स्ट को ठीक हो। तो ये हमारे पास एक और डिज़ाइन ये हो गया। अब बुक नो ज़रा छोटा लिखा हुआ है मेरे मुताबिक, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम एक बॉक्स को यूज़ करते हैं, कर्व बॉक्स, ये वाला बॉक्स कर लेते हैं यूज़। बुक नो, इस तरह हम इसको बुक नो पे ले जाते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये बुक नो का बॉक्स हमारे पास आ गया अपने ब्रांडिंग के अंदर। अब ये हमारे पास एक पोज जो है ना अच्छी रेडी हो रही है। अब मैं इसको ना, मुझे ये वाला जो इसके जितना भी है ना, ये वाला ये अच्छा लग रहा है एक साइड पे ना, तो मैं इसको कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं ऊपर ले गया इसके सेकंड पेज पे। ये देखिएगा एक अच्छी पोस्ट हमारे पास रेडी हो जाएगी। अब इसको पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिएगा, इसको हम ज़रा इधर करके एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने बुक नो को इधर एडजस्ट कर लिया। अब बुक होम ऑन इंस्टॉलमेंट हम कर लेते हैं इधर। ये देखिएगा एक अच्छी पोस्ट जो हमारे पास रेडी होने वाली है। ये आपने इसको जो इसकी ऑप्शंस होती हैं इन पे जाके इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये देखिए हमने बैकवर्ड किया, अगर इसको हम फॉरवर्ड करेंगे ये ऊपर आ जाएगी।
अभी हम इसको थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाते हैं, ये एक लाइन, ये देखिएगा ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया। तो अब इसको इसकी स्पेस यहाँ से कम है, हम इधर ये ले जाते हैं और इसको ये देखिएगा जो ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो हमारे फीचर्स हैं, और बुक नो को भी हम एक अच्छी स्पेस यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक जो है ना, इसके इफेक्ट को अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इफेक्ट्स पे जाके, ये इफेक्ट्स है, ये होम, मैं इधर जाके इसको नन कर देता हूँ या इसको ये इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट, ठीक हो गया। अब हमारी पोस्ट काफ़ी बेहतर पहले से हो गई है और हमारे मुताबिक वो बन गई है। तो इसका कलर जो है ना वो हम इसको भी चेंज कर देते हैं। चल ये देखिएगा, तो हमने काफ़ी अच्छी पोस्ट डिज़ाइन कर ली है अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। तो हमने कैसे देखा कि हमने दो पोस्ट को मिक्स करके एक अच्छी पोस्ट को डिज़ाइन किया है। तो इसी तरह आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट को आपस में मिक्सअप करके एक अच्छी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप क्रिएटिविटी जिस तरह भी इधर से एलिमेंट्स लेके इधर से डिज़ाइन से मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स लेके कुछ भी आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करके तो उसको मिक्सअप करके आप एक अच्छा डिज़ाइन कैनवा में कर सकते हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको रीसाइजिंग बता देता हूँ। रीसाइजिंग आप यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट से कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड करना है इसको अपने कंप्यूटर में, आपने यहाँ जाके सिंपल डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप कंप्रेस फाइल का जो वेट है थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम, क्योंकि सोशल मीडिया में हाई वेट जो पोस्ट हैं वो इतनी ईजीली अपलोड नहीं होती, तो आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने पेज सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे 1 वाला पेज चाहिए या सेकंड वाला, जो आपका डिज़ाइन होगा उसको सिलेक्ट करके आपने सिंपल जैसे ऐसे डाउनलोड कर देना, तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपने देखनी है कि किस तरह हमने मैंने आपको ऑप्शंस का भी बता दिया किस तरह आपने ऑप्शन को यूज़ करना है, कौन से फीचर्स आपने किस तरह यूज़ करने हैं और किस तरह आप एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा डिज़ाइन कोई भी आप बना सकते हैं। पेज पे जाने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर और हम इसके अलावा क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो हमारे सामने आता है कि डॉक्स की क्रिएटिविटी कर सकते हैं आप, यानी मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंट्स फाइल्स जहां आके आप अपने क्लाइंट्स की या अपनी CV भी रेडी कर सकते हैं। एक अच्छी मॉडर्न किस्म की CV रेडी कर सकते हैं इमेज वगैरह यूज़ करके। एक ही जगह आपको हर चीज़ मिल जाएगी, इमेज, उसके एलिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स, वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आप इजीली रेडी कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको इधर वेबसाइट डिज़ाइन के मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मिलेंगी टेम्पलेट्स। आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए तो हम अच्छी एक वेब डिज़ाइन की आउटपुट कर सकते हैं। तो वो उसके बाद वो वर्डप्रेस डेवलपर को देंगे, तो वो वर्डप्रेस डेवलपर या दूसरा डेवलपर जो भी होगा उसको कन्वर्ट कर देता है। तो आप इधर सिंपल एक अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह इन्फोग्राफिक का, फोटो क्लिक का, उसको डेस्कटॉप वॉलपेपर का, ग्राफ का, बुक कवर का, माइंड मैप है। माइंड मैप वो होते हैं कि जो आपकी एक फ्लो चार्ट बना हो, आपकी रोड मैप बना हो, आपका या किसी क्लाइंट का आप बना के इधर दे सकते हैं कि आपको किस तरह इसको काम करना है। या एक आपने कोई सॉल्यूशन निकाला हो तो उस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन आप इस तरह इन्फोग्राफिक टाइप का होता है, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मैगज़ीन कवर है, उसके बाद जूम के वर्चुअल बैकग्राउंड है, कैलेंडर है, पोस्टर्स है, वर्कशीट है, रिपोर्ट है, प्लानर्स है, कॉमिक्स टाइप हैं। उसके बाद प्रपोजल्स हैं, क्लास शेड्यूल है, कंसेप्ट मैप है। मुख्तलिफ किस्म की आपको इधर जो है ना डिज़ाइनिंग फील्ड्स की रिलेटेड आपको साइजिंग और उसके क्रिएटिविटी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, जहां आप एडिटिंग करके इस तरह मैंने बताई अच्छा आप काम ले सकते हैं। इसी तरह हमने देखा कि हम टेम्पलेट्स में चले जाएं तो टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास जो डिज़ाइनिंग करने के लिए बिजनेस टेम्पलेट्स हैं जो रेडी बनी हुई हैं, जो फास्ट नेविगेशन बार कहते हैं इसको। नेविगेशन ही आपने फास्ट करनी हो तो आप इजीली सोशल मीडिया के काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, हज़ारों की तादाद में टेम्पलेट्स हैं। वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ किस्म की जो आपके मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं। इसी तरह मार्केटिंग के टेम्पलेट्स हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के मार्केटिंग टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड, फ्लायर्स, लोगो, पोस्टर, ब्रोशर, वेन्यू, न्यूज़लेटर, इन्फोग्राफिक, हर तरह की मार्केटिंग के टेम्पलेट्स आपको मौजूद इधर मिलेंगे।
आपको कस्टम प्रिंट्स के जो हैं वो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, टी शर्ट्स के टेम्पलेट्स, कैनवस, स्टिकर वगैरह। आप हर तरह की इधर डिज़ाइनिंग, अच्छे से अच्छी डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग वो आपको मैंने बताया कि किस तरह आपने एक डिज़ाइन को कवर करना है, सबकी फंक्शनैलिटी इस तरह, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर एक ही है। इधर आप इस टूल को यूज़ करते हुए एक ही फंक्शनैलिटी है जिसको यूज़ करते हुए आप इसको बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा लोगों को और प्रेजेंटेशन को और टच कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रा अच्छी हो जाए। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन की तरफ जाता हूँ। तो प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखते हैं, तो हमने देखा कि क्या प्रेजेंटेशन, मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन है। मुझे मिसाल के तौर पे एक मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन चाहिए या मार्केटिंग या टीम के लिए एक प्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं एक इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी प्रेजेंटेशन आ जाएगी सामने, जिसके अंदर हमने रहते हुए इसको प्रेजेंटेशन देखें। इधर हम अपने पेज की सिलेक्शन कर लेंगे कि मुझे ये वाला पेज चाहिए, हाँ ये वाला चाहिए पेज। मतलब अपनी मर्ज़ी के जो पेजेस हैं, आप इस तरह मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स को सर्च करके मुख्तलिफ किस्म के पेजेस को आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इधर ये वाला इसको क्लिक कर लेते हैं तो ये पेजेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब मैं ये वाला पेज, यानी कि आप इस तरह कंबाइन कर कर अपनी मर्ज़ी से टेम्पलेट्स को जो है रेडी कर सकते हैं। ये देखें, पहले मैं ये, अब कलर स्कीम इनकी एक जैसी करनी है तो आप सिंपल, अगर आपको ये वाली कलर स्कीम नहीं पसंद, ये वाली अच्छी लग रही है, तो आपने सिंपल इस कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ वाला ये कलर है, आपने इधर जाना है, इधर जाके आपने इस कलर को सिलेक्ट कर देना है, बैकग्राउंड कलर, तो वो आपकी कलर स्कीम एक जैसी हो जाएगी। अब इधर से ये इमेज है, इमेज को आप डिलीट कर सकते हैं या कोई और एलिमेंट्स इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एलिमेंट पे जाऊंगा, तो इधर मैं एलिमेंट सर्च कर लूँगा, सी आल पे करूँगा, तो मैं इधर कोई भी अपने मर्ज़ी का एलिमेंट जो है ना वो यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से जाके हम ग्राफिक्स एलिमेंट यूज़ करेंगे, ये ग्राफिक्स जिस तरह उन्होंने यूज़ किए हुए थे। तो मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी ग्राफिक यहाँ इधर सर्च कर लेता हूँ। मुझे चाहिए राउंडेड एलिमेंट, राउंडेड जो है ना वो एलिमेंट चाहिए जो इस तरह के लगे हुए थे। ये देखिए, मैं अब इसका अपनी मर्ज़ी से मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, यानी कि इसका कलर मैं डार्क कर लेता हूँ। ये देखें, अब इसको पोजीशन का भी बैकवर्ड कर देता हूँ। ये देखें, हर एक की फंक्शनैलिटी जैसे है, फंक्शन, हर एक फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने ये इसका करना है। आप इसके फ़ॉन्ट तक चेंज कर सकते हैं, इधर से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके, इधर से आपकी कलर स्कीम, इसकी परसेंटेज कम ज़्यादा, यानी कि आपको ग्राफ मुकम्मल एक फंक्शनैलिटी के साथ मिलेंगे। ये देखें, आप इसके जो भी इसके अंदर जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको आपकी हर एक की अपनी फंक्शनैलिटी है, जो इधर से आपको पता चल जाएगा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है। उस फंक्शनैलिटी को आप यूज़ करते हुए एक अच्छी आप प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन या एक प्रेजेंटेशन को आपने ऐड करना है इधर डिज़ाइन पे जाके, और उसको आपने इधर पेजेस उसके बनाते जाने हैं जितने आपको पेजेस चाहिए। तो आप कलर स्कीम भी आपको मैंने बताया किस तरह आप इस तरह मुख्तलिफ किस्म की आप मर्ज करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन इधर कर सकते हैं, जो आपको टाइम भी आपका वो बचा रही है, टाइम सेव भी है, और आपका एक अच्छी आउटपुट भी दे रही है डिज़ाइन के अंदर। इसी तरह हम इसके होम पे जाएंगे। अब हम लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। हम कहते हैं कि पहले हमने वो जो रियल एस्टेट का किया ना, तो हम कंपनी कंस्ट्रक्शन के कुछ लोगो निकालते हैं कि कंपनी कंस्ट्रक्शन के हमें लोगो चाहिए। तो हम उस लोगो को देखिएगा निकालते हैं तो किस तरह हम उस लोगो को इजीली डिज़ाइन कर लेंगे। कंपनी कंस्ट्रक्शन लोगो, कंस्ट्रक्शन लोगो, तो इसके थोड़े से हम देख लेते हैं कि किस तरह एक अच्छा लोगो भी इधर आप किसी किस्म की डिज़ाइनिंग ऊपर सर्च करें और नीचे आपको उसकी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप इन टाइम से टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए एक अच्छा लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला एक सिंपल लोगो है, ये वाला कर लेते हैं हम। ये एक सिंपल लोगो है, तो ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मॉडर्न है, तो हम इसको यूज़ करते हुए एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करते हैं। किस तरह मैं देखना है, एक दो फाइल्स को मर्ज करके एक अच्छा लोगो आपको बना के दूँगा। हम सिंपल इसको ऐसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको हम यानी कि हमारी कंपनी का नाम यही रख देते हैं, कंपनी यही है हमारी। इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी लुक भी चेंज हो जाए और मॉडर्न लुक भी आ जाए। तो हम ये एक पेज इसको ऐड करते हैं, इस पेज को हम रिमूव कर देते हैं, ये ऐड पेज करते हैं, उसे इसको ऐड किया। अब ये वाला जो है ना, हम इसको ग्रुप को जो है ना ले लेते हैं, ग्रुप को हम इसके ग्रुप को, ये देखिएगा
ये मैं ग्रुप इसको बना लूँगा, लाइंस को ये ऊपर ले जाऊँगा। ये देखिएगा एक क्रिएटिविटी अच्छी हमारे सामने आ जाएगी। यानी ये क्रिएटिविटी सारा कुछ आप पे है, क्रिएटिविटी सेंस आपको होनी चाहिए। आप एक अच्छी प्रोडक्ट इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमने इसको और छोटा कर दिया। इसके साथ अगर आप मज़ीद इसके जाएँ तो और अच्छा आप इसको कर सकते हैं। आप पहले अनग्रुप कर, ये इसकी हमने ब्रांडिंग कलर भी इसको कर दिया, क्योंकि इसके ब्रांडिंग कलर जो भी था वो हमारे सामने था। हमने इसको अब कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, फिर इसको हम इसके साथ मैच कर देते हैं। ये इधर से छोटा है ये। अब हम क्या करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं, लाइंस को थोड़ा सा खींच के इसके बराबर कर लेते हैं। ये देखिए आपको ये हमने एक अच्छी क्रिएटिविटी जो है ना बना ली है, जिससे देखें हमने एक अच्छा लोगो, एक दो लोगों को मर्ज करके एक अच्छा लोगो हमने डिस्प्ले में अपना बना लिया। तो इस तरह आप ये चीज़ें ऐड मूव करके मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए हर तरह का काम इजीली कर सकते हैं। तो हम इसलिए आपने देखना कि एज अ बिगिनर भी और एक प्रोफेशन भी इसमें अच्छा काम कर सकता है। तो इसके अंदर हम बिज़नेस स्पॉटलाइट में जाकर भी अपनी कैटेगरीज़ को देख सकते हैं, जिस कैटेगरी में रहते हुए हमने काम करना है। टी शर्ट्स, बिज़नेस कार्ड्स, आपके सामने बिज़नेस कार्ड्स हो जाएंगे। वीडियो एडिटर्स को इधर एक पूरा वीडियो एडिटर का एक अच्छा जो यूट्यूब वीडियो एडिटर हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से काम करवाते हैं, तो वो इधर इजीली अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो हर तरह की आपको अच्छी एक प्रोफेशनल वीडियो आप इधर एडिट कर सकते हैं। अपनी वीडियो को भी ऐड करके आपने अपनी वीडियो इधर से अपलोड करनी है। तो उसके बाद इधर से जो भी आप टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। या किसी किस्म के यूट्यूब इंट्रोज बना रहे हैं तो इंट्रोज बना सकते हैं, या कुछ भी अपनी वीडियो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इधर एडिट कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कैनवा के अंदर, जिसको हम फंक्शनैलिटी सबकी एक है, टेक्स्ट फंक्शनैलिटी, बैकग्राउंड लेयर्स में इमेजेस वगैरह की जितनी भी लेयर्स हैं, हर एक की लेयर की अपनी फंक्शनैलिटी होगी। उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स, टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी क्रिएटिविटी इसके अंदर कर सकते हैं। आपने देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको शेयर लाजमी करिएगा, ताकि और भी लोग इसको देखें और इससे अपनी मुख्तलिफ किस्म की क्रिएटिविटी और अपना टाइम सेव कर सकें। तो उसके अलावा आपने इसको लाइक लाजमी करना अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, और कमेंट में मुझे बताना है कि मैं जो कैनवा पे वीडियो बनाऊं, एक लेंथ पूरा वीडियो बनाऊं, उसमें ज़्यादा किस कैटेगरीज को डिस्कस करूं, ताकि मैं उस कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा और आने वाली आपको कैनवा में जो वीडियो बना के दूंगा वो उस कैटेगरीज के ऊपर होंगी। जैसे किसी की सोशल मीडिया कैटेगरी हो सकती है, या किसी की लोगो डिज़ाइन, जो भी कैटेगरीज मुझे सामने आएंगी तो उस कैटेगरीज के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो और उसके अंदर बताऊँगा आप किस तरह क्रिएटिविटी काम कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ और उसके ऊपर वर्डप्रेस के कोर्सेज़ भी मैं अपलोड करने वाला हूँ आने वाले दिनों में। और लेंथी कोर्सेज़ होंगे, डिटेल में कोर्सेज़ होंगे, जिसके अंदर आप इजीली हर चीज़ सीख सकेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो पे मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं किस कैटेगरीज पे कैनवा की जो आने वाली मैं वीडियो बनाऊं, और इससे मज़ीद अच्छी बनाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि एक आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि किस तरह की कैटेगरीज के ऊपर आप डिटेल में वीडियो बनाएं। थैंक यू।